अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जंग सिफीन के बाद किसी साहबी ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुरा भला कहा। जी आज तक कर रहे हैं मेंबरों पे, आपको पता नहीं है? उन लोगों ने तो सिर्फ 60 साल तक ये काम किया ना, लेकिन उनके रिवेंज में आज तक हजरत मुआविया को भी, उनके दिफा करने वालों को भी गालियां पड़ रही हैं। तो आज तक चल रहा है सिलसिला। शियाने अली जो थे उस जमाने में भी ज़ाहिर है बुरा तो समझते थे, बाकी रह गए गाली गलोच। तो ज़ाहिर है जो सही अकीदा लोग थे उन्होंने गाली गलोच कभी भी नहीं की है, सिर्फ उनकी गलती को हाईलाइट किया है। और वो आज तक लोग कह रहे हैं, ज़ाहिर है उस जमाने में भी कह रहे थे। और बाकी बंदा जो मर गया, मरने के बाद अपने अंजाम को पहुंच चुका, आप उसको गाली गलोच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी गलतियां डिस्कस होना जो कुरान और सुन्नत में आई वो तो अल्लाह की सुन्नत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो 2 नबियों के सहाबा थे, हजरत याकूब के और हजरत यूसुफ के अलैहिस्सलाम। लेकिन आज तक हम बरादरान यूसुफ की मिसाल देते हैं क्योंकि कुरान ने दी। हाँ, इसके बाद आपने उसमें से कोई गाली गलोच वाला एलिमेंट नहीं निकालना होता। वो इबरत होती है, वो आपने हासिल करनी है और उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द करना है। बाकी जो कुरान में आयत है तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, तो ये चीज ही कुछ और है। और इन्होंने पकड़ के अहमद बिन हंबल के मत्थे मार दिया। यार अगर अहमद बिन हंबल की इज्जत करवानी है तो उनके मत्थे ये ना मारो। मैं नहीं समझता कि उनका अरबी का या कुरान का नॉलेज इतना कमजोर था कि वो इस किस्म की बात करते कि जी सहाबा कराम के इन मामलात को इस तरह डिस्कस ना करें और ये आयत कोट करते। भाई इस आयत का तो मतलब ही नहीं है। यह है लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। वो इसराइली कहते थे, यहूदी, कि हम तो चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड हैं, हमें नहीं पूछा जाएगा। हमारे अबौ अजदाद ने इतनी नेकियां कर दी हैं कि उनके अमाल हमें भी काफी हो जाएंगे। आज तक क्रिश्चियन कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है नऊज़ बिल्लाह सूली चढ़ के हमारे गुनाहों का कफारा बन गए। तो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें। याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र है, उस वक्त उनके अपने बेटों को नसीहत करने का जिक्र है। यह पहले सिपारे का आखिरी सफा बनता है सूरतुल बकरा में। अल्लाह ने उन नेक बंदों की वो सिफात गिनवा के एंड पे फरमाया है तिलका उम्मतुन कद खलत। वो तो एक बड़ी अच्छी एक उम्मत थी, वो गुजर चुकी। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। उन्होंने जो नेकियां कमाई थी वो उनके लिए हैं, तुम्हें उनकी नेकियां काफी नहीं होंगी। तुमसे यह पूछा जाएगा तुमने क्या नेकियां की। इसका यह मतलब नहीं था कि जो बुरे काम उन लोगों ने किए तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने उनको डिस्कस किया या नहीं किया, तुमसे तुम्हारे बुरे कामों का पूछा जाएगा। यह बात नहीं हो रही थी, वरना तो होता अलैहा मक्तसबत व अलैकुम मा कसबतुम। ये अल्फाज होते, ये अल्फाज ही नहीं है। तो यह बात हो रही थी कि उनकी नेकियां तुम्हें कफायत नहीं करेंगी, तुमने अपने अमाल का जवाब दे खुद होना है नेकियों के एतबार से। रहेगी बुराइयां तो वो तो कुरान खुद जिक्र करता है इबरत के लिए, वो आज तक हम करते हैं। उसके बाद तौहीन नहीं करनी होती, वो बिल्कुल हराम है। ना हम राफजी हैं और ना हम नासबी हैं। हम अहले सुन्नत के मनहज के ऊपर हैं कि खुलफाए राशिदीन को हम हक पे मानते हैं। उनके मुखालफीन जो सही अकीदा थे, मुसलमान थे, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह। गाली गलोच किसी पे नहीं करते। बाकी करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होता रहा। सुलह हसन के बाद का ही वाक़या है जो अबू दाऊद के अंदर 4131 आया है, जब मिकदाम बिन मादी कर्ब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के दरबार में बैठे थे और हजरत हसन की शहादत की खबर वहां पहुंची थी। उसके बाद क्या हुआ, वो कितनी तकलीफ दे चीज है। तो वो सुलह हसन से भी 8 साल बाद का वाक़या है। सुलह हसन 41 हिजरी में हुई है और शहादत हसन हुई है 49 हिजरी में। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र जन्नतुल बकी में है, बकी गरकद में। तो सऊदी हुकूमत उनको क्यों तरजीह नहीं देते? मैं क्या तरजीह दें, वहां पे मज़ार बना दें? यानी नबी इस्लाम की 3 बेटियां और भी दफन है, उनके मज़ार बनाए जो नबी इस्लाम ने खुद नहीं बनाए थे। ये काम करें। और सबसे अफजल तरीन पर्सनैलिटीज में से एक हुजूर का बेटा इब्राहिम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो दफन है, उनका मज़ार हुजूर ने नहीं बनाया। तो अब ये पीछे वाले क्या हज़रत फातिमा का मज़ार बनाए वहां पे? नबी इस्लाम की मुखालफत करें, कब्रों पे इमारत बना दें, जो मुस्लिम शी में हदीस है। तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, इन पे इमारत बनाने से और इन पे बैठने से। तरजीह सैयदा फातिमा को, ना किसी सहाबी की, ना किसी ताबी की, ना आज के किसी मौलवी की, किसी
जुमले की जरूरत है उनकी तरजीह के लिए, जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिगर का टुकड़ा, हां बुखारी मुस्लिम में हदीस, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे दी। हाँ, बुखारी मुस्लिम की हदीस, जन्नती औरतों की सरदार, उनको तरजीह की क्या जरूरत है भाई? वो तो बकिए गरकत में दफन शुदा लोगों में मेरे नजदीक सबसे अफजल तरीन पर्सनैलिटी है। हाँ, उनसे अफजल कोई नहीं वहां पे दफन। ना कोई साहबी जुरत करेगा कि मैं नबी की बेटी से अफजल हूं। अल्लाह के बंदो, ये जुरत तो हजरत अबू बकर ना करे कि वो कहें कि मैं फातिमा से अफजल हूं। आप सोच सकते हैं, जिनका कौल इमाम बुखारी सही बुखारी में लेके आए कि मोहम्मद के कुर्ब को उनके अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो। जो अबू बकर अपनी बुजुर्गी की खातिर, अपनी बुजुर्गी हासिल करने के लिए लोगों को यह मशवरा दे रहे हैं कि हुजूर के घर वालों के साथ हो जाओ, हुजूर तुमसे खुश हो जाएंगे। और घर वालों में अफजल तरीन पर्सनैलिटी सैयदा फातिमा। और इस हजरत अबू बकर के कौल को इमाम बुखारी ने हसन हुसैन के चैप्टर में लिया, उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया, ताकि नासबियों का रद्द हो कि यहां आले मोहम्मद से मुराद, अहले बैत रसूल से मुराद नबी इस्लाम की औलाद है। अगरचे उम्महातुल मोमिनीन भी आले रसूल हैं, उनके आले रसूल होने का इनकार करने वाला बदबख्त है, गुमराह है, खबीस है। लेकिन जो अहले बैत वाला ये मामला है वो आप देख लें, मिशकात में भी आप तीसरी जिल्द खोलें, हुजूर की बीवियों का चैप्टर अलग है, अहले बैत का चैप्टर अलग है। हाँ, ये वाला मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह के किसी प्रोटोकॉल की जरूरत सैयदा फातिमा को नहीं। मैं अपने बारे में बात करता हूं, लोग कहते हैं रिली भाई ने अहले बैत का इतना दिफा किया। भाई वल्लाह अहले बैत को मेरे दिफा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी आखिरत में रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अहले बैत का दिफा करने की, गदीर खून की वसीयत पे अमल करने की जरूरत है। अहले बैत तो अल्लाह के चुने हुए लोग, नबी इस्लाम के रिश्तेदार, रसूलुल्लाह की निस्बत के बाद उनको किसी की तारीफ की क्या जरूरत है, ख्वाह कोई गुमनामी में भी मर जाए। 1,24,000 पैगंबर है कमोबेश, किधर है उनके मजार? गुमनामी में ही मरे हुए हैं ना। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, क़यामत के दिन बाज अंबिया आएंगे, किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 3, किसी के साथ 2, किसी के साथ 1, किसी के साथ 1 भी नहीं होगा। एक बंदा ईमान ना लाया हो तो वो तो क़यामत के दिन डरेगा कि अल्लाह मुझसे पूछ ले कि तूने इतनी मेहनत की, एक बंदा ते लैंदा नहीं। अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने तो हमारे नबी को कहा, ए नबी आपसे हम अहले जहन्नम के बारे में नहीं पूछेंगे कि लोग जहन्नम में क्यों चले गए, तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी। हुजूर की ड्यूटी ये नहीं लगी हुई है कि लोगों को जहन्नम से जबरदस्ती निकाल के जन्नत में लेके जाना, नहीं, लोगों को दावत देकर जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ बुलाना है, लेके जाना कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं कि तुम्हारी मिसाल पतिंगों की सी है कि आग पे गिरते हो और मैं तुम्हारे कमरबंद से पकड़ पकड़ के तुम्हें उस आग से बचाता हूं, बस दैट्स ऑल। कोई जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो ये हम अपनी आखिरत की फिक्र में है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, क्योंकि उन्होंने वालिद साहब के साथ सारी जिंदगी काम किया, कारोबार किया और इन्वेस्टमेंट मेरे बाबा की थी, उन्होंने दुकान वगैरह बनाई। अब मेरे बाबा चले गए तो जितनी भी हमारी उनकी इनहेरिटेंस है वो कहते हैं कि वो सारी मेरी है, अप्रॉक्सीमेटली 95%, और हम भाइयों का। ठीक है, मैं समझ गया। वो जो प्रॉपर्टी है सारी, डॉक्यूमेंट में उसका मालिक कौन है? कुछ अब्बू के नाम थी, कुछ अम्मी के नाम, और उसमें से जो अब्बू के नाम थी और अम्मी के नाम जो दोनों थी, डिफरेंट टाइम पे पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उन्होंने यूजिंग फेक मींस उनको अपने नाम। बस उन टेंट तक हेडो, फिर मैं क्या कर रहा हूं? अब आखिरत का इंतजार करें, दुनिया में तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, मैं शरी मसला आपको बता देता हूं। जी मैं बताऊं। हाँ, बस अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाएं। सबसे पहले तो मुजरिम आपके वालिद साहब हैं, जिन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने बाकी औलाद की परवाह नहीं की। उन्हें ये काम नहीं करने चाहिए थे कि वो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी इस तरीके से देते, और अगर उन्हें भोलपन में किया तो अल्लाह उनको माफ करे। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो आप अपनी जिंदगी में उन्हें माफ कर दें, वरना क़यामत दिन उन्होंने भी आग में गिरना है। ठीक है, इस तरह की हरकतें जो करते हैं ना वालिदैन, वो कोई एक बेटा साथ लग जाता है, ठीक है, और वो सारी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये वालिदैन का काम यह है कि वो इस किस्म के गैर शरई फ़ाल ना करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मामलात को देख के चलें। और अगर ज़िंदगी में छोटे बहन भाइयों को अंदाज़ा हो जाए कि ये बड़ा जो है ये काम डाल रहा है, वो अपने वालिद को उसी वक्त बताएं कि ये ना हो कि आपकी वफ़ात के बाद ये मामलात हों। और ये बात करने में कोई आर नहीं महसूस करना चाहिए। लोग समझते हैं कि बाप कहेगा कि यार तुम जिंदा जी ही मारन लगा है,
हाँ, इस तरह कोई नहीं है। इस्लाम में कोई चीज नहीं होती है, इन चीजों से बाहर निकले। आप बूढ़े बंदों के सामने कब्र आखिरत की बातें करें ना, वो कहते जी तुम सानू जींदे जी तू उनका बड़ी सुटन लगा। व्हाट नॉनसेंस यार। साहबा इकराम तो टीन एजिस के अंदर कब्र आखिरत की बातें सुन के रोते थे, और तुम्हें बुढ़ापे में बताया जाए तो तुम्हारे मरने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, हैं? ये दीन से दूरी है और तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। डीएनए टेस्ट परमिसिबल इन इस्लाम? हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि पोस्टमार्टम अलाउड है। ये तो डीएनए तो छोटी चीज है, पोस्टमार्टम में आप कब्र से बाहर निकालते हैं। ये डॉक्टर आमर लियाकत की जब वो डेड बॉडी का इशू हुआ था तो मैंने उस वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, वो 5 से 6 दिन में 2 मिलियन प्लस लोगों ने देख ली थी। पोस्टमार्टम डॉक्टर आमर लियाकत और मेरा नाम लिखे, मैंने वो सारी आयात और अहदीस इस हवाले से डिस्कस की हैं। इज एनी वर्क बीइंग डन ऑन ट्रांसलेशन, सबटाइटल एंड क्रिएटिंग ऑनलाइन कॉमन डेटाबेस फॉर ऑल योर वीडियोस? जी हो रहा है, जितनी जो जरूरी थी वो हो चुका है। आप हमारे यूट्यूब के चैनल की सर्च में जाए ना, जो साइड पर छोटा सा वो आपको एक वो लेंस नुमा सा एक आइकन नजर आता है, उसमें जाके इंग्लिश लिखें सिर्फ। वो इंग्लिश जब आप लिखेंगे तो वो सारी स्क्रूटनिंग होके जो इंग्लिश सबटाइटल वाली वीडियोस है ना वो आ चुकी है। हर एक चीज के ऊपर इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी को शौक है तो वो करें, हमने इजाजत दी हुई है, करें। Our director who is from Bohri community, आगे क्या लिखा हुआ है? Requested you to please conduct a program on their belief। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के फिरके के बिलीव के ऊपर बात करने की। बोहरी हैं तो उनका वही अकीदा होना चाहिए जो कुरान में लिखा हुआ है। अगर कुरान से बड़ी कोई किताब मौजूद है किसी मुसलमान फिरके के पास तो वो क्लेम करे, ताकि हम उसे 1973 के आइन के अंदर काफिर करार दें कि वो कुरान से बड़ी उसके पास कोई किताब मौजूद है। हाँ, फिर भी लेक्चर नहीं रिकॉर्ड होना। तो मेरे भाई, हमारी तो सारी दावत कुरान के गिर्द घूमती है। आज तक मैंने कभी दरसे हदीस नहीं किया, हालांकि इस प्लेनेट अर्थ पे जितनी हदीसें मैंने लोगों में बयान की हैं, किसी और आलिम ने, किसी और बुजुर्ग ने नहीं की हैं। अगरचे एफर्ट हमारे बुजुर्गों की थी पीछे। इमाम बुखारी ने तो बुखारी लिखी ना, हमने तो बुखारी भी बयान की, मुस्लिम भी बयान की। इमाम मुस्लिम ने तो मुस्लिम लिखी, हमने मुस्लिम भी बयान की, अबू दाऊद तिरमिज़ी भी बयान की, और लोगों को जोड़ा इन किताबों के साथ। लेकिन मैं हमेशा दरसे कुरान देता हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो अहादीस आती है ना, जुस्ता जुस्ता साथ साथ बयान करता हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस, इसमें ये क्रॉस रेफरेंस आयत, ये क्रॉस रेफरेंस हदीस, ये बयान करता हूं। मौला अली ने खारजियों को जलाया था, उसके बाद मौला अली ने जी रुजू किया है ना, उनके अफसोस के कलिमात ही उनका रुजू है। अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। इस्लाम में जायदाद का वारिस अगर दादा हो और बेटा फौत हो जाए तो पोते को हिस्सा मिलेगा। पोते को हिस्सा देने की जरूरत ही नहीं, उसका तो नहीं बनता। वो दादे का काम है कि वो पोते को उससे ज्यादा दे सकता है जितना उसने अपने बेटे को देना था। अगर वो चाहे वो उसके लिए वसीयत कर सकता है, क्योंकि वो उसका वारिस नहीं पोता। तो जो वारिस ना हो उसके लिए वसीयत हो सकती है, और जिंदगी में भी गिफ्ट दे सकता है। बाकी विरासत कैलकुलेट करने का तरीका मेरी वीडियो देख लें। इस्लाम में गुलाम रखना खत्म हो गया या अब भी है? कोई नहीं, अब तो खत्म हो चुका है। तो वैसे वो जो दूसरे वाले गुलाम है, क्या उन कोई गुलाम है? वो तो चलते ही रहने हैं। हाँ, उनका कोई इलाज नहीं है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन इस्लाम? ये जो ख्वाबों की ताबीर के लिए लोग बैठे हुए हैं ना, और वो एक किताब उन्होंने जाली उठाई हुई है, ताबीरुर रुया, इब्ने सिरीन की तरफ मंसूब है। ख्वाब की ताबीर सिर्फ पैगंबर बता सकता है। उसके बाद असेसमेंट हो सकती है, जब तक प्रैक्टिकली वो वाकया हो ना जाए आप वसूख से बता नहीं सकते। वरना मुझे बताएं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब अभी तक वजीर आजम बन चुके होते अगर ख्वाब से कुछ निकलना था। अगर बुजुर्गों के ख्वाब इस तरीके से फेल हो रहे हैं तो तुम्हारे ख्वाब तो शायद कोई नहीं। हाँ, वो असेसमेंट हो सकती है। बाकी किताबों में जो कुछ लिखा है ज्यादातर तो परेशान ख्वाबी होती है। तो ख्वाबों के ऊपर आप मेरी वीडियो देख लें। इवन नबी इस्लाम भी ख्वाब में आए ना, वो भी कुछ शराइत के साथ है, अदरवाइज वो भी आपकी विशफुल थिंकिंग्स ही हैं। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, इतना सादा मामला नहीं।
ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वीडियो देखें, नबी इस्लाम ने किन शराइत के साथ अपनी ज़ियारत की बात की है, वो आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। जन्नत में हम किस शक्ल में होंगे, रूह जिस्म जी दोनों शक्ल में होंगे, और जन्नत की डायनामिक्स डिफरेंट है। बुखारी मुस्लिम में आया जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, मौत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, नींद नहीं है, भूख नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भूख नहीं है तो फिर खाएंगे क्यों? लज्जत की वजह से। और वो लज्जत जो है वो भूख के साथ खाने वाली लज्जत से भी बड़ी लज्जत होगी। जन्नत में कोई कमजोरी है ही नहीं है जो दुनिया में है। बाकी जन्नत में हम इसी तरीके से होंगे जिस तरह इस दुनिया में है। ये नहीं है कि वहां कोई और पहुंचा होगा। हाँ, लोग कहते हैं जी हमें तो आलम अरवा की जिंदगी याद नहीं, तो दुनिया की जिंदगी याद होगी। जी याद होगी, बल्कि कुरान में अल्लाह ने कोट किया कि लोग जिक्र करेंगे कि दुनिया में ये होता था, हम यूं करते थे, फिर हमारे साथ ये होता था, आज अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाए हैं। रहेगी आलम अरवा की जिंदगी, तो उसको तो छोड़ दें। जो शख्स अपने मां के पेट में जिंदगी गुजारता है वो किसको याद है? तो क्या वो नहीं गुजरी भी? गुजरी भी है। और शीरखारगी की उम्र की बातें किसको याद होती हैं जब तक आप होश ना संभालें। लेकिन जब आप बलूगत में आ गए, अब से लेके जन्नत में जाने तक और जन्नत में रहते हुए सारी बातें आपको याद रहेंगी। जन्नतियों की उम्र कोई 2 या 2.5 साल नहीं होगी, 30 साल होगी। हाँ, फुल फ्लैज नौजवान, और यही उम्र रहेगी। तो वो सारी बातें आपको याद होंगी। बाकी जन्नत की डायनामिक्स जन्नत में जाके पता चलेंगी। आपके लिए कुरान में आया जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहो। तो जो आप चाहना चाहते हैं लिस्ट बना लें, मैं आपको गारंटी देता हूं आप जन्नत में पहुंचे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या उधार के पैसों से हज कर सकते हैं? उधार के पैसों के बगैर हज हो नहीं सकता। हज 12 लाख का हो चुका है। हाँ जी, ये तो इस तरह हज तो फर्ज ही नहीं होगा किसी के ऊपर। भाई हज करना है। मैंने 2007 में हज किया था। 2007 में 2 हज आए थे, एक जनवरी में और एक दिसंबर में, क्योंकि वो 10 डेज का फर्क होता है ना, ल्यूनर और सोलर का। मैंने दिसंबर वाला हज किया था, 18 दिसंबर को यौम अरफा आया था। अब उस वक्त हज सरकारी 1,06,000 रुपए का था 2007 में, और ऑलमोस्ट अब देख ले 14-15 साल के बाद ये 12 लाख का हो चुका है। यानी आप समझ ले 12 गुना तकरीबन बढ़ चुका है। उस वक्त भी मैं कमेटियां डाल के वाइफ का जेवर बेच के तो हम लोग गए थे, और मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि भाई अभी हज कर लें, बाद में ये महंगा हो जाएगा। और वही हुआ। अगले साल 1.5 लाख का हुआ, फिर उससे अगले साल 2, 2.5। आज 12 के साथ कंपेयर करें तो आपको 2.5 काम लग रहे हैं। लेकिन उस जमाने में लोग कहते थे ये क्या हो गया? किसी ने उस वक्त किसी को बताते ना 12 लाख का हो जाएगा, 10 साल बाद तो लोगों ने बेहोश हो जाना था काम से। पहले तो इतनी महंगाई नहीं होती थी। तो उस वक्त भी कमेटियां डालना उधार ही होता है ना। हाँ, तो उधार जरूर उठाएं जो आप उतार सकते हैं। अब एक बंदे की अगर महीने की इनकम 25-30 हजार रुपये है और वो कह रही है 12 लाख का उधार उतार लूं, तो वो कहां से उतारेगा? उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं भाई, घर बैठे। हां, अगर उसके पास इतना जेवर है कि वो बेच के हज पे जा सकता है, प्लस जितने दिन हज पे रहेगा उतने दिन पीछे बाल बच्चों का खर्चा दे सकता है, तो भाई वो जेवर बेचेगा। इस्लाम ने ये कहा कि आपने तिजोरियां भरनी है। अच्छा, लोगों ने जेवरात रखे होते हैं, प्लॉट्स रखे होते हैं, कहते हैं हमारे पास जमा पूंजी नहीं, हज कहां से करें? अल्लाह के बंदों, क्यों आराम मौत मरने लगे हो? कुरान में बिल्कुल वाज़ेह सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसके पास इस्तात है वो अल्लाह के घर का हज करेगा, और अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से गनी है। हाँ, और उसमें कुफर के अल्फाज हैं, जिसने कुफर किया तो अल्लाह ताला गनी है। और अबू दाऊद में एक रवायत है, वो कमजोर है, उसकी सेहत में इख्तलाफ है, कुछ मुहद्दिसीन सही भी कहते हैं, लेकिन यह आयत उसे सपोर्टिव है कि जो शख्स इस्तात के बावजूद हज ना करे, मेरी तरफ से चाहे वो यहूदी होके मर जाए, ख्वाह नसरानी होके, ये नबी अलैहि ने फरमाया। हाँ, और ये कुरान में आयत है कि जिसने कुफर किया हज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी हज से वो मुनकिर हुआ, तो अल्लाह ताला बेपरवाह है। कभी आप कहते हैं मैं सबको मुसलमान समझता हूं, और कभी कहते हैं खिलाफत किस पर कायम करें, पाकिस्तान में तो कोई मुसलमान ही नहीं। यार ये वाली जब मैं मुसलमान की बात कर रहा होता हूं, वो बात, ये दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त होती हैं। कुरान में दर्जनों आयात हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री हैं, लेकिन अपने अपने पैराए में वो बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान में है इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ नबी बिल जरूर तुम सीधे रास्ते की तरफ लोगों को हदायत देते हो।
और सेम इन्हीं अल्फाज के साथ आया, इन्नका ला तहदी, ऐ नबी तुम हिदायत नहीं देते, मन अहबब्ता, जिससे तुम मोहब्बत करो, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अब ये दोनों टकरा रहे हैं, लेकिन दोनों बातें एक वक्त दुरुस्त हैं। वहां हिदायत से मुराद है आप हिदायत की तरफ गाइड करते हैं, यहां मुराद यह है कि आप किसी को घोल के जबरदस्ती हिदायत नहीं दे सकते। तो दोनों चीजें, एक तरफ ला तहदी, नहीं हिदायत दे सकते, दूसरी तरफ है ला तहदी, जरूर हिदायत देते हो। 180 डिग्री स्टेटमेंट्स कुरान के अंदर आई हुई हैं और दोनों एक वक्त दुरुस्त हैं। वहां पोटेंशियल तकवीनी उमूर के एतबार से, तकदीर के एतबार से आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, सिर्फ दावत दे सकते हैं। और जहां है कि हिदायत देते हो, वहां हिदायत देने से मुराद है सिर्फ हिदायत की तरफ बुलाते हो। तो ये जो दोनों बातें मैंने अपनी जगह दुरुस्त की कि एक ऐसा मुसलमान जो सिर्फ कलमा गो मुसलमान है, जिसके अंदर इस्लाम की कोई रूह बाकी नहीं है, तो हम उसे शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान कहते हैं। मैंने आज तक उस मुसलमान को कभी काफिर नहीं कहा। मेरे भाई, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा चोरी करे, उसके हाथ क्यों कटेंगे? वो तो इससे बड़ा जुर्म कर रहा है। उसे हम एजुकेट करेंगे। इस्लामी सजाएं, इस्लामी निजाम सिर्फ उस पे कायम होगा जो इस्लाम को समझता हो। वरना मुझे बताएं, फतेह मक्का से 6 साल पहले सूद के हराम होने की आयत नाजिल हो चुकी हुई थी, और फतेह मक्का की तकरीर हुजूर की जो बुखारी में आती है, आपने कहा आज के दिन मैं अपने चचा का सूद मुआफ करता हूं। चचा क्यों सूद खाता रहा? अभी तक कोई मुतबादिल निजाम नहीं था, ठीक है, हराम तो पहले का था। तो इन मामलात को समझने की जरूरत है। बाकी इकामत दीन वाली मेरी वीडियो देख ले, मैंने तसल्ली की हुई है। अली भाई, बुखारी की हदीस नंबर 841 में बुलंद आवाज से जिक्र साबित है, आप क्यों रोकते हैं? मैंने कब रोका है भाई? मेरे तो ग्रीन कार्ड में वो जिक्र लिखा हुआ है, ये ग्रीन कार्ड लगा हुआ है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। बुलंद आवाज से क्या है वो भी तो बताओ ना। वो है अल्लाह अकबर, जो बुलंद आवाज से जिक्र करने वाले करते ही नहीं है, वो तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो अल्लाह अकबर से चिढ़ते हैं। हाँ, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और। हाँ, ए बुखारी मुस्लिम जेड़ा बुलंद आवाज से जिक्र है और, तुहाडे बाबियां दा जिक्र और। हाँ, तुम्हारे बुजुर्गों और उनकी औलादों की शादी के ऊपर अगर मैं बुलंद आवाज से नारा लगाऊं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो तुम्हारी मैयत उठू उठेगी। और तो तुम ये कहो कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, कह यार आयत पढ़ के जगह और तू ये वाली आयत पे पढ़ रहा है। तू पढ़ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बंदो, फर्ज नमाज के बाद जो जिक्र अल्लाह के नबी ने तालीम फरमाया वो पढ़ना कोई नहीं तुमने। तुम लोग बाकी जिक्र पढ़ रहे हो जी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं मेरे भाई, लेकिन जिस जगह पे होगा तो बिदत के ऊपर मेरी आप कई तफसीली वीडियो देख लें, अच्छी बिदत बुरी बिदत, वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत खैर वाली है, लोगों को देखिए, मगर जब इस उम्मत की अक्सरियत शिर्क में मुबतला है तो ये उम्मत खैर वाली कैसे हुई? मेरे भाई, अगर आज भी आप खैर को देखें इस उम्मत की एज कंपेयर टू इंसानी तारीख में जितने पैगंबर आए हैं, तो यकीन करें उनकी उम्मतें शायद कोई नहीं है। सबसे बड़ी उम्मत अगर किसी नबी की थी ना हुजूर से पहले, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। 12 लाख का लश्कर लेके निकले, और उम्मत का लेवल आप देख लें कि सिर्फ वो कोई तूर पे गए हैं, अभी कब्र में नहीं गए। 70,000 यहूदी एक दिन में जो आपके सहाबा थे मुर्तद हो गए, बछड़े को खुदा मान लिया। कुरान में आया ना। इससे बढ़कर जब उन्होंने अभी मुआजा देखा कि समुंदर क्रॉस किया है, सूरतुल अराफ आयत नंबर 138 के समुंदर क्रॉस करके आए, तो आगे देखा लोग बुतों पे इत्काफ किए बैठे हैं, और कहा कि ऐ मूसा हमारे लिए भी कोई अल्लाह का बुत बना दो, हम उस पर ध्यान करें। अंदाजा करो, नबी मौजूद है। आप इसको जरा हमारे से कंपेयर करें कि आज ऑलमोस्ट 1450 साल होने वाले हैं नबी इस्लाम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए, लेकिन ऐसी टनाटन तौहीद है लाखों लोगों की, और हमारी वीडियोस की बरकत से करोड़ों लोगों की, कि जो रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबा इकराम की तौहीद हुआ करती थी, उस जमाने में तौहीद होना कोई कमाल नहीं है एज कंपेयर टू आज के, क्योंकि उनके सामने तो पैगंबर थे ना, उनकी तौहीद होनी भी चाहिए थी, उनका इम्तिहान भी खड़ा होना चाहिए। हमें तो वो कोई बेनिफिट हासिल नहीं है।
लेकिन ये इस खत्म नबूवत और कुरान के महफूज रहने की बरकत है कि बिल्कुल 24 कैरेट तौहीद है। सरकार इस तरह की उम्मत कोई नहीं है। अभी भी ये कुरान का दावा बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी हैकिंग के बारे में क्या इस्लामिक राय है? अगर वो मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल की जाए, हाँ, तो फिर तो दुरुस्त है जो इंटेलिजेंस इदारे करते हैं। अगर किसी को तकलीफ देने के लिए, वो तो गलत है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट खुद को गलत चीज़ों से कैसे रखे? अच्छी सोबत करे जी। यूनिवर्सिटी में तबलीगी जमात मौजूद है, उनके पास बैठे, गलत चीज़ों से उनके सरफे नज़र करें, अच्छी चीज़ों को रखें। और बाकी यूट्यूब की बरकत से आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। ये नहीं है कि हर वक्त कुरान की आपने तफसीर लेक्चर्स या इख्तिलाफी मौज़ूआत सुनने हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें, अपने आप को शेड्यूल बनाएं, कुछ टाइम पढ़ने के लिए रखें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रखें, कुछ कुरान के पढ़ने के लिए, इस तरह अपने आप को मसरूफ रखें। अब अगर किसी के पास कोई दोस्त नहीं है तो सरकार यूट्यूब से अच्छा दोस्त कौन सा हो सकता है? यूट्यूब ने क्या कमाल किया है कि टैलेंट पाकिस्तान में है और बंदे अमेरिका में बैठ के उस टैलेंट से मुस्तफीद हो रहे हैं। टैलेंट अमेरिका में है, बंदे पाकिस्तान में बैठ के उस टैलेंट से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये दुनिया ने कभी कोई बरकत का ये वक्त देखा था? नेवर। अगले जमानों में कोई अच्छी तकरीर करता था ना, लोग बसें भर के कहते थे फलां गांव में फलां मौलवी आ रहा है, और करदा ऐसी के शेर सोने पड़ता जी। हाँ, कुरान दीज नहीं ना ना। ये जितने पुराने मौलवियों की तारीफें करते हैं ना, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनको किस तरह दिखाएं कि क्या वो बयान करते थे। आप हंसेंगे और आपको लगेगा कि ये जो बाद वाले, ये तो फिर भी इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के कोई आयत हदीस बयान करते हैं, वो भी नहीं करते। बस आवाज सुरीली, शेर अच्छे पढ़ लेना, तिलावत जरा अच्छी कर लेना, उसके बाद तफसीर नहीं करनी होती। जुम्मे के खुतबे में भी ये स्टार्ट में एक आयत पढ़ते हैं, तकरीर कोई और हो रही होती है। वो इसको लोग अच्छी तकरीर कहते थे, इल्मी कोई बात नहीं थी। लेकिन आज देखें, जहां पे भी टैलेंट मौजूद है, वो टैलेंट को हंट नहीं करना पड़ता, टैलेंट आपको खुद हंट कर लेता है, पहुंच जाता है आपके पास यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। मेरा एक दोस्त मुनकिन हदीस में से, इसका कहना है कि कुरान में जो सलात का लफ्ज आया है उसका मतलब माशरा है, नमाज नहीं है, तो काफिर है भाई। मर जाए तो जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मरने से पहले उसे बताएं कि ये माना बिल्कुल जो तुम ले रहे हो बातिल है। बाकी मुनकरीन हदीस के वाले से मेरी एक वीडियो देख लें, गामदी साहब से मुतालिक 20 सवालात, उसमें मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की है। नमाज में लेट दाखिल होने के तरीके पर रोशनी डालें, इमाम के साथ नमाज में शामिल होना, ये मेरी एक वीडियो है, उसमें आप देख लें। अगर नमाज में एक रकत लेट शामिल हो, तशहुद में इमाम के साथ तीसरी रकत में खड़े हो, रफ़ा दैन करना होगा। जब आप नमाज में दाखिल हो गए, फिर आपने अपनी नमाज वैसे ही करनी है जिस तरह इमाम की है। और इसके लिए फक्की बल्कि फक्का है कि क्या पहली रकत में बैठा जाता है? जब आप इमाम के साथ दूसरी रकत में शामिल होते हैं, वो आपकी कौन सी होती है? तो क्यों बैठते हैं उसके साथ? बैठते हैं ना, हाँ। तो जब आप उसके साथ बैठ गए, तो अब जब वो खड़ा होगा, अगरचे आपकी वो दूसरी रकत है, लेकिन चूंकि इमाम रफ़ा दैन कर रहा है, अब आप उस तरतीब में दाखिल हो गए। और अगर बगैर रफ़ा दैन वाला इमाम है, फिर आप जो मर्जी करें, आप रफ़ा दैन से नमाज पढ़ें, चाहे आप ऑड में करें, इवन वो आपकी मर्जी, क्योंकि इमाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनन तिरमिज़ी के अंदर नमाज में नाफ से नीचे हाथ बांधने की रवायत मौजूद है। हाँ जी, कमजोर रवायतें हैं, ये अबू दाऊद में मौजूद है, उनके नीचे बाकायदा कमेंट्स किए हुए हैं इमाम अबू दाऊद ने कि ये कमजोर रवायतें हैं। तो हम तो इससे आगे जा चुके हैं। ये कहते हैं ना, कोई कहता है इधर बांधना है, कोई कहता है इधर, तुझे जी मैं बंदा ही नहीं, बस हेलो, तो ये भी सुन्नत है। ये जो आपको यहां बांधने से रोकते थे ना, अब आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, यार खोलो ना यार, ऐथे बांध लो पावे। कैसा काबू कीता इन्होंने? कल तक ये आपसे कहते थे जी वो ये चमड़े के मोजों के बगैर मसा नहीं होता, और ये वो मोजा अगर वो हो ऊन का तो इतना मोटा हो, इतने किलोमीटर पैदल चल, और नसोए तू है। मैंने जब बताया कि मौला अली इस्लाम ने डायरेक्ट पांव पे मसा किया है, सही बुखारी में वो रवायत है, एग्जैक्ट उसी सनद पे मुस्नद अबी दाऊद तयालसी के अंदर मौजूद है। इकरमा ताबी जो है वो पांव के ऊपर डायरेक्ट मसा करते थे, अगर पांव पे गर्द वगैरह ना लगी हुई हो। तो आप ये कहते हो यार खैर है, जुराबाना भी कर लो, डायरेक्ट ना करना। ईद उल फितर का फितराना किस पर वाजिब है? जो इसकी सकत ना रखता हो, जो सकत नहीं रखता उस पर तो कुछ भी नहीं है ना भाई, माली इबादत है ही नहीं उसके ऊपर।
माली इबादत उसके ऊपर है जो सकत रखता है। लेकिन मुझे बताएं, एक बंदा 450 रुपया फितराना तो ना दे सके और उस दिन वो KFC मंगवा के खा रहा हो बच्चों के साथ बैठ के। हाँ, ये आपने खुद फैसला करना है। मैं तो सारा पुण के रख देनी हर शाय। हाँ, और मैं नबी इस्लाम की तरह शफीक भी नहीं हूं कि लिहाज कर लूं, वरना हुजूर को नहीं था पता चलता मुनाफिकीन बहाना कर रहे हैं। कुरान ने भी कहा, नबी अल्लाह आपको माफ करे, आपने इनको क्यों जाने दिया। ठीक है, सूरह तौबा में, फिर सूरह तौबा में आया, मुनाफिकीन कहते हैं ये नबी निरे कान ही है। जैसे कान है ना, वो सोच नहीं सकता, सिर्फ सुनता है। तो वो हुजूर को छेड़ते थे पीछे से कि यार हमने बहाना लगाया, हुजूर ने उसने कबूल कर लिया मुनाफिकीन, तो ये तो निरे कान है। तो अल्लाह ने फरमाया ये कान होना तुम्हारे लिए रहमत है। हुजूर को नहीं पता चलता था ये बहाने कर रहे हैं, भाई हुजूर की शफकत थी, इग्नोर करो। ये अल्लाह की एक खास कर नवाजी थी कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, वरना अगर हुजूर नकीर करने वाले होते तो कोई ना बचता। तो अल्लाह ने भी देखे एंडोर्स किया, अल्लाह ने कहा नबी का कान होना तुम्हारे हक में रहमत है। हाँ, ये वो हुजूर की शफकत थी, लेकिन मुझसे कोई इस तरह की शफकत एक्सपेक्ट ना करे, सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं तो 24 कैरेट सोने वाली बात करूंगा, जो मेरे नबी ने फरमाया, ना 1 इंच उससे आगे बढ़ूंगा ना पीछे हटूंगा इंशाअल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये इल्मी जुबान से, हजरत उमर की तरह तलवार नहीं निकालूंगा, बेफिक्र हैं आप। क्या सिर्फ फर्ज पूरे करने से आखिरत में कामयाब हो जाएंगे? जिहाद करना, तबलीग करना भी जरूरी है। जी, जिहाद भी हम कर रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं, ये करना होगा हमने। अपने बीवी बच्चों तक तबलीग तो फर्ज है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। ये काम आपने करना है। और बाकी जिहाद भी आप कर रहे हैं, आप साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, जिन टैक्सेस के पैसों से हमारी फौज, पुलिस, जुडिशरी की तनख्वाहें जाती हैं। तो बस आपने ये करना है, बंदूक उठा के तो नहीं आपने जाना। बंदूक वालों की तो जिम्मेदारी लगाई है कि हम उन्हें फाइनेंस करेंगे। तो क्या खुलफाए राशिदीन के दौर में हजरत उमर खुद ज़िरा पहन के तो जाके कासिया और यरमूक लड़ी है उन्होंने? नहीं, पीछे बैठे हुए थे। तो जब से फौजें बनी हुई हैं, आपका काम सिर्फ यही है। औरतों का कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, साबियात से भी साबित है। वो जो ममानियत है वो कसरत के साथ जाने की ममानियत है। बाकी तो हदीस मौजूद है, इसके ऊपर मेरी आप वीडियो देख लें, मैंने मुस्लिम शरीफ से साबित किया। अम्मा आयशा ने खुद पूछा, या रसूलल्लाह मैं जब कब्रिस्तान जाऊं तो कौन सी दुआ मांगूं? तो नबी साहब ने दुआ तालीम फरमाई है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। एक आलिम जो 8 साल अरबी कर चुका है, इसे तर्जमे की जरूरत नहीं, और गैर आलिम को फिरकों में तर्जमा पढ़ने की इजाजत नहीं, तो तर्जमा करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये उलमा से ही पूछे ना। और ये भी आपका ख्याल है कि जो अरबी पढ़ के आता है वो कुरान का तर्जमा कर सकता है? बहुत कम लोग हैं जो कुरान का तर्जमा कर सकते हैं। हमारे पास यहां वो मुफ्ती फजल साहब आए थे ना, तो वो खुद बता रहे थे, वो कह रहे थे अगर 50 स्टूडेंट है ना तो एक कोई सही अरबी वारा सही पढ़ सकता है और तर्जमा कर सकता है। ये हकीकत बात है, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसे और दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात आपकी ठीक है, तर्जमे अवाम के लिए उन्होंने किए हैं ना। तर्जमा पढ़े, तर्जमा तो हमारी जुबान में है। हमने किया भी तो इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहना हम बरेलवी जितनी आपको अरबी नहीं आती, तो हम पहले ही माने हुए हैं कि हमें उतनी अरबी नहीं आती। लेकिन अब अगर हम बरेलवी का उर्दू तर्जमा पेश करें तो आप ये कहें कि नहीं अब आपको उर्दू भी नहीं आती, तो फिर हम कहेंगे यार अब आप जो है ना वो पिच खोदने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरकत तो ना करें। साहबा कराम तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे अक्सर, लेकिन उनकी जुबान थी अरबी, अल्लाह ने उस जुबान की वजह से उन्हें हदायत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग इस्लाम की रूह से, ज़ाहिर है ये इस तरह कैटेगोरिकली हराम और हलाल का फैसला नहीं होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग और मेरा नाम लिखे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है। हलाल और हराम कारोबार के जो उसूल हैं वो मैंने उसमें बता दिए हैं। हमने आपको अच्छे लड़के और लड़की की खूबियां बतानी है, आपको रिश्ता नहीं ढूंढ के देना। वो सारी बारीकियां आपने खुद देखनी है, क्योंकि मैं इधर इस काम के लिए तो नहीं बैठा हुआ। आप तो 1 लाख कारोबार की लिस्ट ला के तो गूगल से टाइप करके मुझे भिजवा दें, कॉपी पेस्ट करके जी ऐ दसो। मैंने क्यों बताना है? मैंने आपको उसूल बताना है। जो इस्लाम में उसूल बताए गए हैं वो आप मेरी वीडियो देख लें, मैंने उसमें उसूल बताए, आपको पता चल जाएगा उसूल के हवाले से कौन सा कारोबार हलाल है और कौन सा हराम। आपने वीडियो में बताया था कि नबी इस्लाम ने किसी साहबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। तिरमिज़ी के मुताबिक आपने हज़रत बकर, ये भाई तिरमिज़ी वाली रवायत मैं पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूँ, ये अधूरी रवायत है। ये पूरी रवायत बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वो स्टार्ट की थी लेकिन
मुसल्ला छोड़ दिया था। इसका सबूत यह है कि इब्ने माजा में यह रवायत मौजूद है, और उसके बाद इमाम इब्ने माजा ने अगला चैप्टर बांधा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नबी का उम्मती के पीछे नमाज पढ़ने का सबूत, और उसमें वही रवायत लेके आए जो मुस्लिम वाली है कि नबी इस्लाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज पढ़ी। इस तरह की कोई रवायत हजरत बकर के हवाले से वो उसमें नहीं लेके आए, और ये मैं इसमें तफरुद नहीं, मेरा मौकिफ। जुबैर लिज़ई साहब ने भी फज़ाइल सहाबा किताब लिखी है, उसमें उन्होंने यही मौकिफ अडॉप्ट किया है। मैं अगर अहले बैत की मोहब्बत में अपने घर पर काला झंडा लगाऊं, अहले बैत की मोहब्बत में काला झंडा आपने क्यों लगाना? ये काले झंडे ने तो सारा आपका बेड़ा गर्क किया है। शिया ने जब तक रेड झंडा अपने घरों में लगाया हुआ था ना, इनकलाबी थे। जब से काला है ना तो बस रो ही रहे हैं, इनकलाब तो खत्म हो गया। ठीक है, ये झंडे पॉलिटिकल जो झंडे हैं वो आप जरूर लगाएं, बाकी इस तरह की कोई सिंबल इस्लाम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। पहले शरीयत फिर तरीकत फिर हकीकत, ये क्या चक्कर है? चक्कर है भाई, हाँ ये सारा चक्कर है। शरीयत ही शरीयत है भाई, तरीकत हकीकत। और जिन लोगों को नमाज तर्जमे से ना आए, जिन्हें यह ना पता हो सुबह शाम की नबी इस्लाम की दुआएं बुखारी मुस्लिम में क्या आई हैं, जिन्हें फर्ज नमाज के बाद के अज़कार ना आते हो नबी इस्लाम के, उन्होंने आपको हकीकत बतानी है। उनकी हकीकत यह है कि निगाह मार के ना मुरीद साड़ देता, और जी साबर कलियर जड़े ने ना वो व्याह नहीं सन कर दे। ठीक है, तो पहली रात ही जनानी साड़ देती, फिर क्या अम्मा हूं सुकून ही मनु तू व्याह नहीं सी कर कहती से ऐ फिर साम हूं। ये हकीकत है जी। बैतुल मक़दिस का हकीकत में हमसे क्या रिश्ता है? क्योंकि ईसाई भी इसके भी सब के लिए है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया था। क्रिश्चियंस वहां पे नहीं आने देते थे यहूदियों को, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये हमारे नबी के, जिनको उन्होंने खुदा क्लेम किया हुआ था या खुदा का बेटा, कातिल है। हजरत उमर ने पहली दफा इसे इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया, और इवन वहां पे जो उनकी मुतबरक जगह थी वहां नमाज भी नहीं पढ़ी, कि बाद में मुसलमान उसको मस्जिद ना बना ले, नमाज उन्होंने अलग जगह पे पढ़ी। मस्जिद अक्सा अलग है यरूशलेम में, और जो डोम ऑफ द रॉक है जिस चट्टान से नबी इस्लाम चले गए मेराज शरीफ पे, वो अलग से जिस पे गोल्डन डोम बना हुआ है। और जो इस तरीके से इनके जो मुतबरक जगह है वो अलग से, वो सारी की सारी वो पूरा प्रेमिसेस जो है ना वो हरम है। यानी मुसलमानों के 3 हरम है, बैतुल्ला, मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद ईलिया, मस्जिद अक्सा यरूशलेम में जो है। तो ये हमारा उसके साथ रिश्ता है। बाकी ये नहीं है कि हम यहूदियों से ये कहते हैं कि तुम लोग वहां से निकल जाओ और हमारे हवाले कर दो और हम यहाँ रहेंगे। नहीं, हम कहते हैं ये मुसलमानों के पास था, मुसलमानों के पास रहे इंटरनेशनल सिटी के तौर पर। तमाम आसमानी मज़हब के मानने वाले लोग जो अकीदत रखते हैं, क्रिश्चियन भी वहां जाते हैं, क्योंकि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का हुजरा भी वहीं पे था मशरकी किनारे पे, वो उस अकीदत में जाते हैं। यहूदी अपनी अकीदत में जाते हैं। मुसलमानों के लिए तो अकीदत है कि नबी इस्लाम ने वहाँ तमाम अंबिया की इमामत करवाई, बैतुल मक़दिस में, सही मुस्लिम में आया मेराज वाली रात, और फिर वहाँ से आप आसमानों पे तशरीफ़ ले गए। मेराज का एक मौजज़ा, उस वजह से हम अकीदत रखते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग ठीक है? और भाई ये मैंने वो हलाल और हराम वाला जो लेक्चर बताया वो आप देख लें, वो आप सबसे बेहतर डिसाइड कर लेंगे। थ्योरेटिकल चीज़ कोई भी नहीं होती है, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कारोबार आपका डिक्लेयर होना चाहिए। अली भाई 12 मुनाफिकीन के नाम बता दें। कभी रूहानी राब्ता हुआ ना हुज़ैफा इब्न यमान से तो मैं जिद करूंगा, हाँ, उसके अलावा तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का जनाजा किसने पढ़ाया था? वो चंद लोगों ने ही। अहले तशय्युअ कहते हैं मालिक अश्तर नहीं थे, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। मेरा क्लिप देख लें। क्या हज़ारबंद टखनों से नीचे लटकाना कबीरा गुनाह है? जी कबीरा गुनाह है मर्द के लिए, बिल्कुल। नमाज में तो ज़रूर एहतमाम करें। इस पे मेरी तफसीली वीडियो भी रिकॉर्ड है। इसाले सवाब के लिए क्या लिखा हुआ है ये? चेलम करवाना, अच्छा कुल लिखा हुआ है, कुल खानी लिखा, वो कुल दूसरे वाला लिखा हुआ है ना। तो ये तो मेरे भाई साबित नहीं है। मैयत की तरफ से आप सदका और खैरात करेंगे, ये सारे मामलात आप करेंगे। इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी वीडियो आप देख लें।
शक्कुल कमर के मोजज़े के सच होने की साइंसी और अकली दलील। मोजज़ा अगर साइंटिफिकली साबित हो जाए वो मोजज़ा ही नहीं है। ये कहानियां करानी बंद करें। मोजज़े का मतलब है अकल को आजिज कर देने वाली चीज। मैंने मोजज़ात के ऊपर 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, मसला 131 ABCD, जिसमें मैंने क्लेम किया था कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई एक मोजज़ा भी ऐसा नहीं होगा जो साइंस रिप्रोड्यूस कर सके, वरना उस जमाने के लिए नबी का वो मोजज़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। मोजज़ा हमेशा मोजज़ा ही रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर पिंडली की हड्डी पे हाथ फेरा और वो बिल्कुल सही हो गई एग्जैक्टली उसी वक्त, ये साइंस कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकेगी। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे निकले, ये साइंस कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। इस ज़हन में रखिएगा। ये बाकी जो है ना सारी कहानियां करवाते हैं। अल्लाह के बंदो, नबी क़यामत तक के लिए पैगंबर है, उनका मोजज़ा क़यामत तक के लिए मोजज़ा ही रहेगा, उसे कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हां, साइंटिफिक तो जिहाद बयान करते रहे, वो आपका एक शुगल है तो आप करते रहे, लेकिन यह चीज रिप्रोड्यूस कोई नहीं कर सकता। चंदा बॉक्स या मस्जिद का अक्सर तज़किरा करते हैं। फिरकों को तो बाकायदा डिग्री होती है, डिग्री को पॉइंट नहीं करते। आपकी कोई डिग्री नहीं है, अल्लाह का शुक्र है डिग्री नहीं है, इसीलिए तो लोग हमारी बात सुन रहे हैं। डिग्री होती तो जलील हो रहे होते इनकी तरह। इस पर मेरी वीडियो देख लें, इंजीनियर मंदली मिर्जा की डिग्री। आपने एक वीडियो में कहा था कि हदीस में सिर्फ फ़र्ज और नफिल नमाज का जिक्र है, सुन्नत का नहीं, लेकिन मुस्लिम शरीफ में फ़राइज़ के अलावा 12 सुन्नतें। जी वो जो 12 सुन्नतें मुस्लिम शरीफ में लिखा है ना, वो चैप्टर की हेडिंग में इमाम नबवी ने वो चैप्टर बंद है, वो हदीस के अल्फाज नहीं है। हदीस वो है जो अरबी में लिखी हुई है, तो वो 12 नवाफिल लिखे हुए हैं। ठीक है, वो हदीस की 2 हदीसें हैं। एक में यह है कि जिसने फर्ज के अलावा ये 12 रकतें पढ़ी अल्लाह ताला जन्नत में महल देगा। और एक हदीस यह है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम फर्ज के अलावा नफली नमाज कौन सी पढ़ते थे, तो अम्मा आयशा ने पता क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज से पहले 4 रकतें पढ़ते थे मेरे हुजरे में, फिर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे हुजरे में आके 2 रकतें पढ़ते थे। वही सुन्नत मौक़दा 4 और 2। फिर मगरिब के बाद 2 का जिक्र किया, फिर इशा के बाद 2, फिर फजर से पहले 2 का, वो 12 रकतें गिनवाई। अब अल्फाज पे जरा गौर करें, जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2, इसका मतलब है पहले 4 और बाद में 2 जोहर का हिस्सा नहीं है। ये जो मौलवी धोखा देते हैं ना कि जोहर के अंदर ये शामिल है, तो अम्मा ये क्यों कह रही है कि जोहर से पहले 4 होना चाहिए था, जोहर के साथ 4। हाय मैं सदके, देखा है मेरा दिमाग कितने गया है। जोहर से पहले, हां, और उसमें यह भी नहीं जोहर के फर्जों से पहले, यह हो सकता है डंडी मारे, उसमें कैटेगोरिकल है जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2। मुराद ये कि अम्मा ये कहती थी कि ये पहले और वो बाद है, जोहर 4 रकत ही है। कितने दिमाग गया है। हाय हाय हाय। सजदों में रफ़ा दैन के ऊपर रोशनी डालें। जी आप जितने मर्जी, जहां जहां मर्जी आप रफ़ा दैन करें, कोई मसला नहीं, जायज है। उमूमी अमल नहीं है लेकिन जायज है, मैं कर लेता हूं कभी कभार। रोजाना नमाजों को जमा करना कैसा है भाई? ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नी और शिया दोनों के। यहां नाहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का वो खत मौजूद है, जब वो खलीफा बने उन्होंने अपने गवर्नर को जो खत लिखा ना, उसमें नमाज की उन्होंने टाइमिंग्स बताई और 5 अलग वक्त में, वो अफजल है। ये आपकी जब कभी मजबूरी हो तो आप नमाजों को जमा करें। जवाज की हद तक ये चीज मौजूद है, लेकिन हम कभी इसकी तरगीब नहीं दिलाते कि आपने हमेशा ये करते रहना है। हाँ, ना शिया के यहां इसकी तरगीब है, ना सुन्नियों के यहां। लेकिन जो ये गुलूफ किया है सुन्नियों ने कि जमा नहीं कर सकते, को बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए, ये हो जाए, वो पता नहीं क्या कुछ बताते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपकी रोजाना की मजबूरी है तो आप रोजाना जमा करें। अगर आपकी क्लासेस, यूनिवर्सिटी की क्लासेस का इशू है तो ठीक है, आप जोरों से इकट्ठी पढ़े। ट्यूशन का इशू है, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़े, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको कोई इशू नहीं है, खाम खा आपने क्रिकेट मैच खेलना है, वीडियो गेम खेलनी है, उसके लिए नमाजें जमा कर रहे हैं, तो ये तो नहीं मैं आपको कहूंगा। आज के दौर में क़यामत की जो निशानियां बताई जाती हैं फितरों से मुतल्लिक, वो वाज़ेह कर दें।
देखें क़यामत की निशानियों के ऊपर वो मैंने पिछले दिनों जो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हाफिज अहमद साहब के साथ, उसमें भी मैंने बयान किए, इस हवाले से मैंने सारा जिक्र किया। बाकी क़यामत की सबसे बड़ी निशानी नबी इस्लाम का दुनिया में आना है। हाँ, मुस्लिम हदीस है मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेगी जैसे ये 2 उंगलियां, चांद का 2 टुकड़े होना। बाकी अगर आप ये कहें कि मैं क़यामत ले आऊं वो निशानियां बता के, तो मेरे नहीं, हाँ वो पिछले 1000 साल तो महदी भी आ रहा है, कोई नहीं पहुंचे हाले तक, क़यामत भी आ रही है तो नहीं आई, वो अल्लाह को पता है। इस तरह की जो क्यास रही ना, उसके लिए आप वो बाकी लोगों के वीलॉग्स देखा करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं। नबी इस्लाम रहमतुल आलमीन है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी खता कैसे हुई? यानी रहमतुल आलमीन का इज्तिहादी खता से क्या ताल्लुक हुआ? रहमत का तो मतलब होता है सारों के लिए शफकत फरमाने वाला, तो इससे इज्तिहादी खता कैसे आपने अखज़ कर ली कि भाई इसका आपस में क्या रिलेशन बनाया? ये जिसका सवाल है वो जरा पूछे मुझे कि क्या वो कहना चाह रहा है, 2 अलग बातों को क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्या मतलब है? रहमतुल आलमीन का खता से क्या ताल्लुक है? क्या? तो इसका रहमतुल आलमीन से क्या ताल्लुक है? हाँ नहीं, ताल्लुक नहीं, सवाल ही गलत हो गया ना। हाँ, ऐसे पास इतना तोड़ दिया करो। तुम ये पूछो कि नबी अगर अल्लाह का पैगंबर है तो वो खता क्यों करता है, ये पूछे ना। हाँ, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें, अंबिया गुनाह नहीं करते, वो मेरी आप वीडियो देख लें, मैंने पूरी डॉक्ट्रिन कुरान से क्लियर की है। अंबिया इकराम के बारे में जो ये अकीदा क्लेम किया जाता है ना कि नबी से खता भी नहीं हो सकती, ये अकीदा कोई नहीं है। अकीदा यह है कि नबी गुनाह नहीं करते, खता नबी से हो सकती है। लेकिन आज की डेट में नबी मासूम इसलिए है कि अगर अपनी जिंदगी में उसने कोई खता की है तो अल्लाह वही के जरिए उसकी इस्लाह कर देगा। नबी के अलावा जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम किया उसकी इस्लाह अल्लाह नहीं करेगा, वही तो नहीं नाज़िल होनी। इसलिए आप उससे इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन नबी के साथ आप इख्तिलाफ राय इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उनसे जिंदगी में कोई ऐसा मामला हुआ जो अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ था तो अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया, जिसकी सबसे नुमाइंदा मिसाल ग़ज़वा बदर के कैदियों को छोड़ना था। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 68 और 69 में आया कि अगर वो पहले एक आयत नाज़िल ना हुई होती तो हम अजाब देते जो तुम लोगों ने ये ग़ज़वा बदर के कैदी छोड़ दिए। उसमें खुद पीर करमशाह साहब अल-अज़हरी जो बरेलवियों के आलिम, बहुत बड़े जज भी रहे हैं, वो उन्होंने तर्जुमे में लिखा है इज्तिहादी खता, लेकिन वो रेमेडी अल्लाह ताला ने कर दी ना। हजरत अली के अक़वाल जो बयान किए जाते हैं वो कहां पर हैं? ज्यादातर तो भाई जाली हैं, कुछ किताबों में लिखे हुए हैं, बाकी इस तरह मंसूब करना तो बड़ा मुश्किल काम है। नबी इस्लाम की तरफ झूठी हदीसें मंसूब है तो मौला अली की तरफ तो फिर उससे ज्यादा है ना मंसूब। तो अगर आपको बात कहीं किताब में मिले फिर ही आप उसको नकल करें, अदरवाइज ये इतना बड़ा रिस्क ना लिया करें कि मौला अली पे कोई झूठ बांध दें। मतलब ये मौला अली का कौल बिल्कुल साबित है कि मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे और 2 गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में। ये कौल आप शेयर कराया करें। हाँ, अहले हदीसों को कराएंगे उनकी भी चीखें निकलेंगी, शिया को कराएंगे उनकी भी चीखें निकलेंगी। ठीक है, कब्रिस्तान में कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। कब्रिस्तान में आप कब्रिस्तान जाने की दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुरान पाक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी कोई पढ़ के क्या करना, मतलब इसाले सवाब करना है, तो उसकी तो कोई असल नहीं है। इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी आप वीडियो देख लें। वुजू करने के बाद जो पानी कतरे जमीन पर गिरते हैं, क्या वुजू टूट जाता है? नहीं, वुजू को टूटेगा ना, वो कतरे ना पाक हैं। हाँ, वो नापाक हो तो आपके कपड़ों में लग जाए, मस्जिद में गिरते हैं, ये सारी कहानियां बनी हुई हैं, छोड़ें ना। उनमें कोई गुनाह धुलते हुए किसी बाबे को नजर आ सकते हैं। हाँ, ओए तुम्हारे बाबे तो लिखी हुई चीज भी बुढ़ापे में ऐनक लगा के पढ़ते हैं। ये सारे बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई हैं? जो दिल के हाल जानते हैं वो ऐनक क्यों लगाते हैं? हाय 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 हाय। साहबा इकराम भी कई ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में नाबीना हो गए थे। काब बिन मालिक, वो जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे, वो भी नाबीना हो गए थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आखिरी वक्त में नाबीना थे और उनको दूसरे लोग मस्जिद में लेके जाते थे। इब्ने उम्मे मखतूम नाबीना थे, उनकी दिल की आंख थी ना। ये कहते हैं बाबे दिल की आंख से देखते हैं, तो इब्ने उम्मे मखतूम की तो दिल की आंख सबसे ज्यादा तेज होगी, तो खुद क्यों नहीं चले जाते थे मस्जिद में? कहानियां छोड़ दें यार। फ्रीलांसिंग, अपनी सर्विस सेल करना अननेचुरल तरीके से, रैंकिंग कराना, जबकि प्लेटफॉर्म पर और कोई जायज़ और नाजायज़ तरीके। अब ये इस तरह के तरीके मुझे तो ना बीच में घसीटें। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे देख लें। जो कारोबार हलाल हैं वो आप करें, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बनाते हैं
या प्रैक्टिकल की कापियां हमसे बनवाएं। तो इस तरह की फ्रीलांसिंग तो मैं नहीं जायज़ करार दूंगा। तीसरी रकत में रफ़ा-ए-दैन करना किस हदीस में है? जी बुखारी में है, 2 रकतों से उठ के रफ़ा-ए-दैन। आप लोगों की कहानियां सुन के तो उनके पीछे चल पड़ते हैं। हाँ, हर ताक रकत में जलसा इस्तराहत है, यह भी बुखारी में लिखा है। मेरे भाई मेरा नमाज का प्रैक्टिकल देखे, मैंने एक एक चीज बताई हुई है। 4 रफ़ा-ए-दैन हदीस की किताबों में इजमाए उम्मत से साबित है। नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और 2 रकत से उठ के। दोस्तों की फनी वीडियोस बनाना कैसा है, मीम्स वगैरह? अगर तो उसमें कोई दिल आजारी वाला है, कोई वल्गर एलिमेंट है, फिर तो बिल्कुल हराम है। और अगर डिसेंट वे में है तो आप जरूर करें। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या मरते दम तक मुसलमान थे? उनकी क्या इनकी बेटी उम्मे हबीबा ने हुजूर को के बिस्तर पे बैठने से मना किया था? ये जो बिस्तर पे बैठने वाला वाकया ना, ये उनके इस्लाम लाने से पहले का है। ये उस वक्त का है। उसके बाद वो इस्लाम की हालत में ही फौत हुए। गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना जायज है, खा वो अहले किताब हो या ना हो? जी बिल्कुल जायज है। खाने वाली चीज हलाल होनी चाहिए। वो जो कुरान में है ना, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो ज़बीहा के तौर पे है कि अहले किताब यहूद और नसारा में से कोई बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर पढ़ के ज़बा करे ना तो वह हलाल होगा। लेकिन अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पारसी अल्लाह का नाम लेके भी ज़बा करेगा, वो हलाल नहीं होगा। रह गया अदर देन ज़बा के, अगर हलाल ज़बा किया हुआ खाना कोई हिंदू भी पका के ले आए तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। यह चीज और है जो डिस्कस हुई हुई है कुरान में, सूरह अल-माइदा में। जिस तरह आपने सुन्नत किताबों में गुस्ताखियां निकाल के सामने रखी, इस तरह की शिया हज़रात की जो किताब जो ले साहबा की शान, ना साहबा का तो नंबर ही बाद में आएगा। सुन्नियों को मैंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखियों पे पकड़ा हुआ है, साहबा का तो नंबर कहां से आना है? पहले अल्लाह रसूल की गुस्ताखियों से तुम्हारे उम्र नूह भी मिल जाए तो खत्म नहीं होगी। कंपैरिजन 2 अलग चीजों का आप करवा रहे हैं। तो शिया की किताबों में जो नबी इस्लाम की गुस्ताखियां हैं वो आप ले आए उनकी ऑथेंटिक किताबों से, और शिया से साइन करवा के कि हाँ ये मेरी किताबें, इंशाल्लाह अगली इतवार को मैं बयान कर दूंगा। साहबा इकराम की गुस्ताखियां नहीं भाई, मेरा टॉपिक नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां। आप देखें वो 19 गुस्ताखाना बारात का तहकीकी जायजा अल्लाह रसूल के वाले से बात हो रही है, ये छोड़ दें। साहबा के तो सबसे बड़े गुस्ताख वो हैं जिन्होंने साहबा पे लानतें करवाई हैं, और वो टॉपिक भी हमने डिस्कस किया किसी और चक्कर में, गुस्ताखियां हाईलाइट करने के लिए नहीं। हमारा टॉपिक अल्लाह रसूल है बस, बाकी तो खत्म ही नहीं होने। अखलाकी तौर पर हम बदतरीन माशरा हैं, आप दूसरों के अकायद को गलत साबित करते हैं, मगर क्या एक आम आदमी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है? जी फ़र्क पड़ता है। इस्लाह माशरा क्यों नहीं हो रही मेरे भाई? आप इस्लाह माशरा ये समझ रहे हैं कि इस्लाह माशरा ये हो कि लोग जो है वो दांत निकाल के एक दूसरे से बात करें, बेशक सूद खाते रहे, बेशक कब्र वालों को पुकारते रहे, जो सूद खाने से भी बुरा गुना, जिना से बुरा गुना जो है वो नमाज ना पढ़ना, वो भी करते रहे। तो भाई हर टॉपिक पे मेरी वीडियोस हैं, सोशल वैल्यूज पे भी मैं ही बोलता हूं मेरे भाई। कौन सा टॉपिक है जो मैंने छोड़ा है? हर टॉपिक पे मौजूद है। जो लोग दूसरों को बताते हैं कि आप पर जादू है, हम उनको पैसे देते हैं, और यार ये ज्यादातर ड्रामाबाजी है। इन चीजों से निकले, जो सही आमिल है उनके पास जाएं, जो कुरान और सुन्नत से इलाज करते हैं, और उस सुन्नत असगार से अपना इलाज खुद करें। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। आपने कहा था बाबा जानी के कॉल, यार ये मैं कई दफा इसकी क्लैरिफिकेशन कर चुका हूं कि ये 2 चीजों को मैंने मिक्स कर दिया था। एक ये है कि जो बाबा जानी बयान करते हैं ना कि ज्यादा हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, वो पढ़ते हुए मेरा दिमाग चूंकि उस तरफ चला गया था, मैंने इसकी मैंने 12 क्लैरिफिकेशन दी है कि रिवायत इब्न माजा में भी है, तिरमिज़ी में भी है। अगरचे ज्यादातर इस्नाद के ऊपर तो मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ का हुक्म लगाया, एक कोई हसन दर्जे तक पहुंचती है, तो मैंने इस पर क्लैरिफिकेशन रिकॉर्ड कराई है। अगले दिनों मेरी इतनी वीडियो वो वायरल हुई है, इंजीनियर भी कभी आशिक़े मुआविया था, मुझे खुद ही उन्होंने आशिक़े मुआविया बना दिया। अल्लाह दे बंदे हो, इश्क तुसी कीता है, मैं कदे भी किसी का आशिक नहीं रहा। हाँ, इश्क किया हमने उससे जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो उसमें मैंने कुछ अपने रुजू बताए थे, उनमें यह भी मैंने डिस्कस किया हुआ। इंसान को खुदा और खुदा के बनाए हुए उसूलों की जरूरत क्यों है, जबकि इंसान खुद भी बाशऊर है। इंसान खुदा के सिर्फ उन उसूलों का पाबंद है जो अखलाकी कवानीन है, जो मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बाकी आप ट्रैफिक के कवानीन बनाए, आपको किसने कहा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? कभी नहीं किसी ने कहा। बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो, आप उनको फॉलो करें, वो आप करें। बाकी जो
कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सीधी सी बात है। ये कैसे साबित होता है कि अल्लाह ही वो खुदा है जिसने कायनात बनाई? हु क्रिएटेड गॉड? वो आप देखें। अगर आपको किसी और खुदा का तारुफ है तो हमें बताएं। कायनात में खुदा तो एक ही है। कोई उसे सुप्रीम बीइंग कहता है, कोई सुपर नेचुरल एजेंसी कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ठीक है, इसके ऊपर अब ये पूरी डॉक्ट्रिन है मेरे भाई, हाथ नहीं खड़ा करना, पूरी डॉक्ट्रिन है। एथियस्ट के 10 क्वेश्चंस, वो मेरी वीडियो देख ले। वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम? ये मेरी एक वीडियो है जिसके नीचे एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, 53 ईयर्स उनकी एज है, उनके कमेंट्स भी पढ़ लें आप। और वो मुसलमान नहीं है, यूके में है, जिसमें मैंने एंट्रोपी को डिस्कस किया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किया और चीजें। उस बंदे के आप जरा कमेंट्स पढ़ें, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट किया और खुदा के वाले से, वो आप देख लें। ये डॉक्ट्रिन है पूरी, एक लफ्ज में नहीं आना। पाकिस्तान में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना, तो इसको छोड़कर बेहतर मेयार जिंदगी के लिए जो लोग बाहर जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ के कोई भी नहीं बाहर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किधर था? अल्लाह के बंदो, ला इलाहा इल्लल्लाह को पाकिस्तान की जरूरत है? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान की जरूरत तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? बाहर ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह है, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह पे पढ़ने पे, रफ़ुल-ई-दैन करने पे आपको मौलवी मस्जिद से निकालता है। यूरोप अमेरिका में कोई निकाल के बताए, उधर आप चर्च में भी रफ़ुल-ई-दैन करें, कोई आपको नहीं निकालेगा। कहानियों से बाहर निकले। मेरे वाले साहब की कब्र पकी है, क्या मैं इसको कच्ची करवा सकता हूं? जी फौरन करवाएं, तोड़ के उसको कच्चा करवाएं, सुन्नत एस्टैब्लिश करें। मुस्लिम में हदीस है, अबू हयाज असदी कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि क्या मैं तुझे उसी काम पर मामूर ना करूं जिस पर रसूलुल्लाह ने मुझे किया था, कि कोई ऊंची कब्र देखूं जमीन के बराबर कर दूं, और कोई तस्वीर देखूं तो मिटा दूं जो इबादत की गर्ज से बनाई गई है। और वो कहते हैं जी ये काफिरों की कब्रें थी ना। आगे मौजूद है, इमाम मुस्लिम लेके आए कि सैयदना इब्ने सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उबादा इब्ने सामित, वो एक रोमन अंपायर की बैटलफील्ड में थे, तो रोडस नामी जगह पे एक सहाबी फौत हुए, उन्होंने उनकी कब्र बनवा के जमीन के बराबर की, और कहा नबी इस्लाम भी यही करवाते थे। काफिरों का कहां जिक्र है? कहानियां कराई हैं जे। क्या पिछले रमजान के टूटे हुए रोजे अब रखे जा सकते हैं? जी रखें, लेकिन अगर अगला रमजान भी गुजर जाए, फिर हजरत अबू हुरैरा का कौल है सुनन कुबर अल बैकी में कि एक रोजे का कफारा भी एक आपने अदा करना है, एक वक्त का खाना। अगर साल के अंदर अंदर रख लेना अगले रमजान से पहले, तो सिर्फ रोजे ही रखना होगा। लेकिन अगर वो साल गुजर गया, ये साहबी का एक फतवा है, तो जाहिर है कि वो फिर एक पेनल्टी तो बढ़ जाएगी। क्या कब्र पर फातिहा खानी कर सकते हैं? कब्र पे जाके दुआ करनी है, फातिहा खानी नहीं। इसाले सवाब के 10 तरीके देख लें। कोई नमाज और साथ में अगली नमाजें इकट्ठी पढ़ सकते हैं जी। जोर असर इकट्ठी हो सकती है, मगरिब इशा इकट्ठी। किस सूरत हाल में वो वीडियो देख लें, 2 नमाजों को इकट्ठा करना। क्या एक गैर सैयद लड़का सैयद लड़की शादी कर सकता है? जरूर करे। इमाम खुमैनी का दामाद खुद गैर सैयद है और वो उनकी बेटी सैयद है। ये शिया ने यहां मसला गलत बनाया हुआ है। इशा की 4 सुन्नतें, जोर की शुरू की 4 सुन्नतें, असर की 4 सुन्नतें फर्ज के बाद पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी भी वक्त भी पढ़ सकते हैं, कोई कज़ा नहीं होगी। साथ साथ अगर रह गई हैं तो बाद में पढ़ लें, बेशक नफली इबादत है। अगर कोई शख्स बीवी से कहे कि हर वक्त तलाक 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 लगी हुई है, तो क्या तलाक वाकई हो जाएगी? तलाक देगा तो वाकई होगी, और बाकी उसको कोई यार कोई और लफ्ज याद कर ले। तलाक तलाक का लफ्ज याद करना उन्हें। किसी भी रावी के सिक्का या ज़ईफ होने का कैसे मालूम होगा? रावियों की परख के लिए कोई किताब बता दे। वो इधर आपको जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई? अल्लाह के बंदो, बुखारी मुस्लिम पहले कवर करो। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? वो बाद की जो चीजें वो देखी जाएंगी, उसके लिए हमारी वीडियोस देखना है। कुरान के ऊपर आप तवज्जो दें। ये तो जो चीजें उसके लिए जो किताबें हैं वो आम बंदे की जरूरत ही नहीं है। वो चीजें एग्रीड अपॉन चल रही हैं, छोड़ें उनको, व्हील ना इन्वेंट करें। एक बच्चा बगैर निकाह के पैदा हुआ, वालिद फौत हो गया, उसकी वल्दीयत में किसका नाम आएगा? कुरान में तो आया कि जी वो आपका दीनी भाई है जो उसकी परवरिश कर रहे हैं। CNIC का मसला जो है ना वो आप जाने, और आपका मामला CNIC में जो सरप्रस्त का नाम है ना वो कर लें, वल्दियत उसकी ना लिखवाएं। बाकी इसके लिए आप शहबाज शरीफ से रब्ता करें। हम मेरा तो नहीं लेना देना ना, अगर पाकिस्तान के कानून में चेंज करवानी है।
कुरान में यह है कि लोगों को उनके बाप के नाम के साथ पुकारो, और अगर उनके बाप के नाम नहीं पता तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। सूरतुल अज़ाब में यह है। दैट्स ऑल। हम मुसलमान कौम होने के बावजूद दुनिया में हर जगह नाकाम क्यों है? कुरान छोड़ने की वजह से। और हम कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नजर लगना शैतान की तरफ से या जादू की समय? नहीं, नजर शैतान की तरफ से नहीं, नजर लग जाती है। जिस तरह बाकी बीमारियां, ये भी एक रूहानी बीमारी के तौर पे है। नबी इस्लाम आखिरी 3 सूरतें पढ़ के दम करते थे, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आप ये करें। इसराइल पर हम जिहाद कर सकते हैं। अगर ये रियासत की मदारी है तो हमें पहले जिहाद बगावत करना पड़ेगा, इमाम हुसैन की तरह। नहीं यार, इमाम हुसैन वाले जो क़याम है वो और चीज़ है, और आज का क़याम और चीज़ है। उनके पास तो एक मुबारक दौर था, इतने लोग मौजूद थे जो नबी इस्लाम के सोबत याफ्ता थे, उन्हें तो उम्मीद थी। उसके बावजूद ये हुआ जो आपके सामने है। अभी तो मेरे भाई वहां तक स्टेज पहुंची नहीं है। इकामत दीन पे मेरी वीडियो देख लें, आपको मेरा मौकिफ क्लियर हो जाएगा। क्या चारों इमाम में से किसी एक को फॉलो करना जरूरी है? चारों को फॉलो करें। चारों ने कहा कि हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, उसे छोड़ दो, तो आप चारों को फॉलो करें, कुरान और सुन्नत को ले लें। हाँ, मसला 197 इसी पे मेरा रिकॉर्डेड है। वाई डिड नॉट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कट ऑफ द थ्रोट ऑफ अब्दुल्ला इब्न उबई सिंस ही वाज ए ट्रेटर? इसलिए कि नबी इस्लाम ने ज़ाहरी कलमे का एहतराम किया। उसमें है ना कि लोग कहेंगे ये अपने सहाबा को कत्ल करवाता है, तो नबी इस्लाम ने उसको अनअटेंडेड छोड़ा और उसका फायदा ही हुआ, इस्लाम को नुकसान कोई नहीं हुआ। किबला रूह अगर घर का डिजाइन हो जाए तो क्या वो हराम होगा? नहीं नहीं, ये तो सवाब का काम है। वाशरूम नहीं किबला रूह होने चाहिए। घर का डिजाइन है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा इस्लामाबाद वाला जो घर है वो एग्जैक्टली किबला रूह है। कुरान में है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने ये वसीयत की थी उनके मानने वालों को कि अपने घरों को किबला रुख बनाओ। ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का प्लॉट उस जगह पे आता है तो क्या ही बात है। आपस में जमात के दौरान रेगुलर इमाम नहीं आए, 4 लोग थे, 2 जवान 2 बुजुर्ग, लेकिन बुजुर्गों ने नहीं करवाई। बुजुर्गों को नहीं करवानी चाहिए, उनको तो नमाज ही आती भी नहीं है, तो क्या नौजवान इस सूरत में करवा सकता है? जबकि हमारी दाढ़ी भी पूरी नहीं है। दाढ़ी का क्या ताल्लुक है इसके साथ मेरे भाई? दाढ़ी तो अलग से एक सुन्नत है, मर्द के लिए कम से कम इतनी रखना कि उसकी शेव छुप जाए, वो फर्ज है। जो जमात है वो कुरान के साथ है, सुन्नत के साथ है, इल्म के साथ उसके। वो आप मेरी वीडियो देख लें, आप ही करवाएं। सफर के दौरान मगरिब की जमात के पीछे इशा की नमाज कैसे पढ़ें? मगरिब के पीछे तो इशा पढ़ी जा सकती है, जब वो 3 पढ़ के इस्लाम फेर दे आप एक साथ मिला लें। इशा के पीछे मगरिब नहीं हो सकती, वो फिर आपको अलग पढ़नी पड़ेगी। यूट्यूब पर बेटे की पैदाइश के बहुत से वजीफे मौजूद हैं। कितनी सच्चाई है? एक ही चीज सच्ची है, जो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से मांगा था सूरह आल इमरान और सूरह मरियम में, वो दुआ ही पढ़े आप। बेटे की ख्वाहिश करना अच्छी चीज है, पैगंबरों की सुन्नत है। दुआ भी उस तरीके से करें। दुआ की कबूलियत और इसका वाक़या होना में क्या फर्क होगा? मौलवी इतराज करते हैं कि दुआ की कबूलियत महज इत्तफाक होता है, तो ठीक है, उनके कहने दें, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वंश साहब खुदा को मानते हैं ना, बाकी सारी चीजें इनवैलिड होंगी। हमने कब क्लेम किया है कि अल्लाह की जो रूहानी दुनिया है, तकवीनी उमूर है, उनका हमारे पास कोई डाटा रेगुलर आता है? ये हमने कहीं क्लेम किया है? हम तो उसे कहते हैं ईमान बिल गैब। तो हम पे इतराज क्यों है? जो चीज ही गैब के जरिए हम माने में, उसे हम साबित कैसे करेंगे? साबित हम एक चीज करेंगे, खुदा की एग्जिस्टेंस को। वो हमने किया है, आप मेरी वीडियो देख लें, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर और बाकी सारी वीडियोस। और जब खुदा को कोई मान लेगा, उसका डिनायल कोई पागल भी नहीं कर सकता, जो हमने दलाइल सामने रखे हैं। तो फिर उसके बाद सारी बातें इनवैलिड हैं। फिर होगा विल ऑफ गॉड, और ये कुरान में लिखा है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ये काम क्यों किया, अल्लाह हर एक को पूछ सकता है। क्या अहले तशय्युअ की नमाज दुरुस्त है? वो रुकू में दुआ करते हैं, शाफी भी करते हैं फजर के वक्त। ठीक है, वो एक नफली एक उसमें एडिशन है, तो जब उनके पीछे पढ़ रहे हो तो आप ठीक है कर लें। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने दीनी तालीम देनी है। आपकी नज़र में बेहतरीन मशवरा अल हुदा इंटरनेशनल बेस्ट है जी ऑप्शन। आज हम एक जमहूरी रियासत में रह रहे हैं जिसमें हर चीज़ लिखे हुए को नहीं। इस्लाम की रूह से आज के दौर में कैसे किसी गैर मुस्लिम को काबीना में शामिल किया जा सकता है? जी, गैर मुस्लिम को इसलिए शामिल किया जाएगा कि गैर मुस्लिम जो है उनके हुकूक की पासदारी के लिए उनके बंदों को भी तो आपने शामिल करना है ना, इसमें कोई मसला नहीं है।
कोई मुमानियत नहीं इसकी आई हुई है। हाँ, जो की पोस्टें हैं उसमें तो पाकिस्तान में भी कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठ सकता। सजदा में जमात मिल जाती है या हमें एक्स्ट्रा रकात। ओ अल्लाह के बंदे सजदे कितने पहुंच गए हो, रुकू लिखना सी तुझे बहुत ही आगे चले गए हो जी। रुकू में मिल जाती है रकत, अक्सरियत का यही मौक़िफ़ है, सहाबा का भी और ताबईन का भी। हज़रत अली का कौल है कि दुनिया में धोखा बहुत ज़्यादा है और ईमानदारी बहुत कम है, तो ऐसे हालात में ज़िंदगी कैसे गुजारें जी। ऐसे हालात में ज़िंदगी, हज़रत अली ने यह तो नहीं कहा कि गोशा नशीन हो जाओ। सबसे डायनामिक लाइफ हज़रत अली की है। 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है और उस वक्त भी आपको जंग जमल सिफीन नहरवान लड़नी पड़ गई है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने एहतियात से ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं है कि आपने पत्तों वाला लिबास पहन के तो जंगल में बैठ जाना है। आपने एक वीडियो में एक हदीस बयान की थी जिसमें हज़रत अबू हुरैरा को नबी साहब ने कहा था किसी मामले में अगर मगर नहीं करते, तो हज़रत अली और मुआविया के मामले में अगर क्यों कहते हैं, क्या मतलब, कौन सा अगर आपको इसमें नजर आया? मुझे नहीं समझ आई इस सवाल की। हाँ, क्या अगर मतलब वो हो गया ना यार, पूरी बात नहीं, मुझे ये अगर बताएं क्या है। यार ये तो मुझे समझ आया, अगली बात नहीं ना समझ आई। क्या चीज? यार इस चीज का ये ताल्लुक है अल्लाह के बंदे, उन्होंने ये बात ही कर, अल्लाह के बंदे यार कॉमन सेंस भी यूज करें ना। कहां से आप चले हैं? अगर मगर नबी इस्लाम ने कहा है कि जब तुम पूरी मेहनत करो ना उसके बाद नाकाम हो जाओ, फिर ये नहीं कहना जो कहना अल्लाह की मर्जी। इसका इक्विवेलेंट ये होगा कि अगर हम उस जमाने में होते, हजरत अली के साथ होते, उसके बाद कोई हमारे साथ धोखा कर लेता, फिर हम कहते जो अल्लाह की मर्जी। ठीक है, ये दो अलग चीजें। इस तरह का अगर तो कुरान में भी आया, कुल इनकान अलिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं उसकी इबादत करता। आ गया ना अगर? हाँ, ए अगर और ते ओ अगर और। हाँ, बेसनद रवायत नहीं ली जाएगी। आपके करबला रिसर्च पेपर में बेसनद रवायत मौजूद है। कोई बेसनद रवायत नहीं। जरा बताएं कि जो बेसनद रवायत, कौन सी हदीस मैंने उसमें बेसनद ली हुई है? जरा ये जिसका सवाल है वो एक के ऊपर रखे, कौन सी हदीस बेसनद ली हुई है बताएं, जिसका सवाल है। हाँ, कोई नहीं है। रहेगा जो नोट के साथ मैंने मुख्तलिफ लोगों के अकवाल लिए हुए हैं, वो नंबरिंग में तो नहीं है ना, वो हदीस में है। हाँ, चूंकि वो आपके इतने बड़े हैं कि आपको हदीस से आगे वो महबूब है। जलालुद्दीन स्यूती का नाम बापा जानी किस तरह लेते हैं? 72 दफा सर की आंखों से हुजूर को देखा। तो मैं जलालुद्दीन स्यूती की किताब का ना लिखूं कि उसने लिखा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक हजरत अली पे मिंबरों पे लानत होती थी, उन्होंने खत्म करवा के तो इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान वाली आयत दाखिल की। जिन लोगों को तुम अल्लाह रसूल से भी बड़ा मानते हो, मैं उनकी किताबों के हवाले तुम्हें ना दूं? तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो अल्लाह और उसका रसूल काफी है। समझ आइए आपको बात की? समझ रहे ना? हाँ, समझ रहे ना? हाँ। अगर हमसे नौकरी के फराइज सर अंजाम देते हुए कोई कमी, गलती, कोताही हो जाए तो क्या कमाई नहीं, सारी कमाई तो हराम नहीं होगी। जो छोटी मोटी गलती होती है उसे कंपनसेट करें। अगर आपने कोई प्रिंट ले लिया है ऑफिस के कंप्यूटर से, कोई मसला नहीं है, एक ला के पूरा रिम रख दें A4 साइज का। अगर बॉल पॉइंट यूज कर लिए, एक ला के डब्बा रख दें, कंपनसेट करें ना, इसमें कौन सा मसला है? अगर इस अकीदे में मर गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर मानता हो तो क्या वो शिर्क मरेगा? मेरे भाई, जो मुसलमान है ना, वो जिस मर्जी अकीदे पे मरे, अपनी गुमराहियों के बावजूद आप उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। तो ये गुमराही के ऊपर मबनी अकायद है, जो ये वाले अकायद है। विकीपीडिया पे अगर कोई गलत फीडबैक करता है मजहब से, तो आप विकीपीडिया को भी अपना फीडबैक देते हैं? जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने मेरे नाम के साथ कादियानी लिख दिया हुआ था, और नीचे ये लिखा हुआ है, जो नीचे तारुफ है उसमें लिखा है कि ये कादियानियों को नॉन मुस्लिम समझता है और वो कादियानी। फिर हमने उनको फीडबैक दिया ऑफिशियल अपने उसके जरिए, तो उन्होंने मुस्लिम कर दिया। हाँ, कुछ कह रहे हैं शायद भैया? अच्छा, फातिमा अलैहिस्सलाम और अब्बास अलैहिस्सलाम को मुहद्दिसीन ने अलैहिस्सलाम लिखा है, क्या हज़रत अली को किसी मुहद्दिस ने अलैहिस्सलाम जी लिखा है बुखारी में 6318।
फातिमा और अली अलैहिस्सलाम दोनों पर सलामती हो। अबू दाऊद ने लिखा है 4646 में अली अलैहिस्सलाम। इमाम बुखारी ने 3748 नंबर हदीस में लिखा है हुसैन अलैहिस्सलाम। बिल्कुल लिखा हुआ। औरतों के हकूक खुसूसन विरासती हकूक में पढ़े लिखे लोग भी डंडी मारते हैं। जी मारते हैं, हमें पता है। लोग कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो डंडी तो मारेंगे। इधर भी एजुकेट करें। मैंने तो सबसे ज्यादा विरासत के ऊपर मैं ही सबसे ज्यादा बोला हूं मेरे भाई, एजुकेट कर रहा हूं लोगों को। मेरी तो वीडियोस रिकॉर्ड है। औरत की नमाज का तरीका बता दें। औरत और मर्द की नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं मेरे भाई, मेरी वीडियो रिकॉर्ड है इसके ऊपर। पूरी हदीस की 6 की 6 किताबों में मुझे कोई चैप्टर अलग से बताएं। औरतों के मसाइल के चैप्टर्स अलग से मौजूद हैं, हैज़ो नफास से मुतालिक, इस्तिहाजा से मुतालिक और इशू से। लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरत की मिसवाक का तरीका। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये औरतें मिसवाक करेंगी, क्यों? औरतों ने दांत नहीं साफ करना? जी हदीस से दिखाएं कि हज़रत फातिमा कितनी दफा मिसवाक करती थी। अल्लाह के बंदो, जहां फर्क होगा वहां बताया जाएगा। कुरान में आयात मर्दों के सीखों के साथ आई हैं, तो क्या वो औरतों के लिए अहकाम नहीं है? बहुत कम जगह औरतों को एड्रेस किया गया। ये अरबी का उसूल है तगलीब के कायदे से। तो मर्द औरत की नमाज का तरीका बिल्कुल एक है। हाँ, वो जो पर्दे के अहकाम, जरा अबू दाऊद में हदीस है कि नंगे सर औरत की नमाज कबूल नहीं होती, लेकिन मर्द की हो जाती है। वो वाले इश्यूज हैं। मर्दों ने टखने नंगे रखने हैं, औरत ने टखने नंगे नहीं रखने, इस तरह की चीजें हैं। बाकी नमाज का तरीका तो वही है। इस पर तफसीली वीडियो कोई एक पर्ची जड़ी मैं ना पढ़ी हो, जवाब ना देता हुए और आगे आई हो। हाँ ठीक हो गया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, पूरी उम्मत के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों की तमाम दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहरी, बातनी परेशानियाँ, तकलीफ, मुसीबतें, दुख्ता, बीमारियाँ, दुश्वारियाँ दूर फरमा। खुसूस बिलखुसूस इंडिया, चाइना, फ़लस्तीन, कश्मीर, यमन, इराक, शाम के मुसलमान, अफ़गानिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान तकलीफ़ में हैं। ऐ अल्लाह, गैब से उनकी इज़्ज़त, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हाज़रीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन में से जो बीमार है या उनके रिश्तेदार बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये सारी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।